Good morning, students. Today we are going to study something about fiber to fabric. Now, what is fiber to fabric? From the initial stage to the final stage, we are going to study the whole. So, let's see what's book is saying. Paheli and Bojo won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy the clothes for their parents. While they saw a large variety of clothes material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or the fiber over here, some clothes or the fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen muffler and shawl. There were many silk saris as well. Paheli and Bojo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton sari. So, इसमें क्या होता है कि जो पहेली है और बोजो है उन्होंने पहला प्राइज़ वॉन किया है स्कूल कंपटीशन के अंदर। अब वो जो स्कूल कंपटीशन है वो उनके स्कूल में जो हुआ था तो उसमें पैसा मिला। अब उस पैसे से पहेली और बोजो क्या करते हैं, जाते हैं जाकर क्लोथ्स ख़रीदने के लिए जा रहे हैं उनके पेरेंट्स के लिए। तो जब वो लोग वहाँ गए तो वहाँ जाकर कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हुए किस चीज़ को लेके कि वहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के या वैरायटीज़ के क्लोथ के मटेरियल्स मिले थे। उनको कन्फ्यूजन ये हो गया था और द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट, उन्होंने बताया शॉपकीपर ने कि कुछ क्लोथ्स हैं या कुछ जो फैब्रिक्स हैं वो कॉटन के हैं, कुछ सिंथेटिक हैं, कुछ वुलन मफलर्स हैं और कुछ शॉल्स हैं जो वुलन की ही बनी हुई हैं। देयर वर और सिल्क की जो साड़ी है वो भी वहाँ पे अवेलेबल थी। दे टच्ड एंड फेल्ट द डिफरेंस फैब्रिक्स। अब उन्होंने उसको छुआ और उसको फील किया। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। और उन्होंने लास्ट में क्या किया, एक वुलन मफलर लिया और साथ ही साथ में उन्होंने एक कॉटन साड़ी ले ली। After their visit to the clothes shop, Paheli and Bojo began to notice various fabrics in the surrounding. They found that bedsheet, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kind of fabrics. Even their school bags and gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as wool, cotton, silk or synthetic. Can you also identify some fabrics? अब होता क्या है कि वहाँ से वो लोग निकल गए शॉप से। अब शॉप से निकल तो गए लेकिन वो लोग जितने भी क्लोथ्स सराउंडिंग में उनके आते थे उसे टच करते थे, फील करते थे और उसके बारे में जानने का उनका उत्साह दुगना था। जैसे कि वो कर्टेन हो गया, टेबल के क्लोथ्स हो गए, टॉवेल हो गई, डस्टर हो गया, तो हर एक के क्लोथ का यानी जो कापड़ था उसे वो टच करते और उसको फील करते। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स, उन्होंने स्कूल बैग्स को और गनी बैग्स के फैब्रिक को जानने की कोशिश की। वेर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, किसी ना किसी प्रकार के फैब्रिक से बना हुआ था। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन। अब उन्होंने कुछ को कॉटन में, कुछ वूल में और कुछ को सिल्क में उन्होंने डिफ़ाइन किया और कुछ को सिंथेटिक यानी जो आजकल के जो मिलावट वाले जो आते हैं सिंथेटिक, उस तरीके के उन्होंने यानी जो मैनमेड तरीके से बना हुआ होता है उन सिंथेटिक फाइबर्स या फैब्रिक्स के बारे में उन्होंने जाना। अब आप भी यही करिए कि कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई, क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो उन चीज़ों को? तो तुम्हारा काम यही रहेगा कि तुम जाइए घर पे कहीं पे देखिए कि भाई कॉटन की चीज़ें कैसी दिखती हैं, फैब्रिक कैसा दिखता है, और यानी कॉटन का फैब्रिक, फिर उसके बाद में वूल का फैब्रिक देख लीजिए, फिर सिल्क देख लीजिए, और जो सिंथेटिक आजकल के हैं वो अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स के बारे में देखिए, जानिए, पहचानिए। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। उसके लिए तुम्हें क्या करना है,
एक टेलर के शॉप पे जाइए, वहाँ से कुछ कलेक्ट कीजिए कटिंग्स ऑफ द फैब्रिक लेफ़्ट ओवर, जो उनका जो लेफ़्ट ओवर होता है, यानी जो कपड़ा बनाते हैं तो थोड़ा बहुत वेस्ट होता है, उसमें से थोड़ा बहुत आप वेस्ट ले लीजिए। फील एंड टच ईच पीसेस ऑफ फैब्रिक। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन। अब उसमें क्या कीजिए, आप उन फैब्रिक्स के ऊपर लिख दीजिए कि ये वूल है, ये सिल्क है, ये कॉटन है और ये सिंथेटिक वूल है। तो इस तरीके से आप हर फैब्रिक के ऊपर क्या कीजिए, लिख दीजिए कि ये वूल का बना हुआ है, ये सिंथेटिक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा फैब्रिक किस तरीके का दिखता है। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। नाउ लुक एट इट क्लोजली। अब क्या कीजिए कि तुमने कभी देखा है कि भाई फैब्रिक कैसे बने होते हैं? जूम करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो किस तरीके से वो लोग बनाए जाते हैं, या तो फिर डायरेक्टली आप वीवर के पास जाएंगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि किस तरीके से उन्हें व्यू किया जाता है। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब आप देखोगे किसी भी फैब्रिक को, इट सीम्स एज अ पीस, एक पीस की तरह दिखेगा। नाउ लुक एट इट क्लोजली। अब उसको ध्यान से देखिए, एकदम करीबी से। व्हाट डू यू नोटिस? तुमने क्या नोटिस किया वो देखिए उसके बारे में। अब एक्टिविटी 2 पे आते हैं। सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब उसमें से क्या कीजिए, एक कॉटन फैब्रिक को लीजिए, उसे लेबल कीजिए। एंड एक्टिविटी 1 में जिस तरीके से हमने किया था उस तरीके से ही। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द लूजन थ्रेड ऑफ और यान। अब उसके अंदर जो एक लूज यान है उसको ले लो एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। इफ़ नो लूज यान और विजिबल यू कैन जेंटली पुल। अब क्या कीजिए कि सिंपली देखो, यहाँ पे जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पे आपको एक लूजन, एक छोटा सा थ्रेड दिखेगा। बस उसी थ्रेड को आप निकालिए और खींचिए धीरे धीरे। पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक। आप क्या कीजिएगा, उस थ्रेड को निकालिए। फ्रॉम द यार्न आर विजिबल। कैन यू जेंटली पुल आउट द विथ अ पिन और अ नीडल। अब क्या उसे आप निकाल पाएंगे? पिन की हेल्प ले लीजिए या एक नीडल की हेल्प ले लीजिए। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दिस यार्न मेड ऑफ? अब तुम्हें ये पता लगाना है कि ये जो यार्न है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। देखो, वी फाइंड दैट द फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न्स। अब फैब्रिक किसके बनते हैं? यार्न्स के बनते हैं। अरेंज टुगेदर, सबको एक साथ में मिलाया जाता है। और ये जानिए कि व्हाट आर दिस यार्न्स मेड अप ऑफ, और ये यार्न किस चीज़ से बनते हैं उसके बारे में आप जानिए। अब एक्टिविटी 3 पे आते हैं हम, फाइबर्स पे। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ अ कॉटन फैब्रिक। अब हमने वो जो यार्न निकाला हुआ था उसे लीजिए। प्लेस दिस यार्न, पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। अब उसे रख दीजिए टेबल पर। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ थंब। एक अंगूठे से आप उसे थोड़ा सा प्रेस कीजिए। स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल्स। अब उसे अपने नेल्स से थोड़ा सा दबाइए एक एंड से। द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन थ्रेड्स। अब आप क्या देखेंगे कि जब आप उसे नाखून से ज़ोर से दबाएंगे तो उसमें से 3 अलग अलग थ्रेड्स निकलेंगे, तो वो स्प्लिट हो रही हैं, अलग हो रही हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग द यार्न इनटू द थ्रेड। और ये जो फिगर है वो ध्यान से देखो, उसके अंदर ये जो 3 आपको दिख रहे हैं ना, ये जो यार्न था उससे जब हमने ज़ोर से दबाया तो उसके अंदर 3 अलग अलग वायर्स निकली, तो उसे हम क्या कहेंगे? हम उसको यार्न कहेंगे, यार्न के थ्रेड्स कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राइड टू थ्रेड अ नीडल। अब आपने यही चीज़ देखी होगी, जब आप नीडल के अंदर थ्रेड डालते होंगे तो उस टाइम पे जब आप ध्यान से देखिएगा उसको, जब आप अंदर एंटर करेंगे तो 2 या 3 थ्रेड अलग अलग हो जाती है। तो वो क्या है कि वो यार्न है हमारा, यार्न के अंदर से हमने क्या किया, 2 अलग अलग थ्रेड्स हैं वो अलग चली गई हैं। तो
यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर, वही चीज़ आपको दिखेगी जो हमने अभी यान में किया. मैनी अ टाइम्स द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स. कई बार हम उन्हें क्या करते हैं, छोटी छोटी थिन थ्रेड्स में उनको डिवाइड करते हैं. दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आइज ऑफ द नीडल. अब हमें ये चीज़ दिखने में बहुत ही छोटी दिखेगी. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. अब ये जो छोटे छोटे थ्रेड्स हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फाइबर्स. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यान. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी फैब्रिक है वो किसकी बनी है, यान की बनी है. एंड यान आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. और ये जो यान है वो किसके बने हैं, फाइबर्स के बने. वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम. अब ये जो फाइबर है वो कहाँ से आता है. द फाइबर्स ऑफ some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. अब ये हमारे प्लांट्स में से और एनिमल में से ही आते हैं ये फाइबर्स. Where do these fiber come from? अब ये कहाँ से आता है. The fibers of some of the fabric such as cotton, jute, silk, woolen are obtained from the plants and animals. These are called natural fibers. इन्हें हम कहते हैं natural fibers. Cotton and jute. अब इनमें से जो कॉटन और जूट है आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन और जूट है वो हमें प्लांट्स में से मिलता है. वूल हमको शिप में से या गोट में से मिलता है, तो ये हमें एनिमल्स में से मिल गया. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक, camel. Silk fiber is drawn from the cocoon of a silkworm. तो सिल्क हमको कहाँ से मिलता है, cocoon of a silkworm, वहाँ से हमें प्रोवाइड होता है. For thousands of years natural fibers were the only one available for making fibers. कई सालों पहले क्या होता था कि भाई नेचुरल अवेलेबल जो चीज़ थी वो थी हमारी फैब्रिक्स. वो हमें प्लांट्स में से ही मिलता था, नेचर में से ही मिलता था. इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स. अब क्या है कि फाइबर्स केमिकल्स के भी बनते हैं. सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज. अब समझो कि ऐसी चीज़ें जो प्लांट्स में से और एनिमल में से न बनी हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. तो इन्हें हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है. सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब कि ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें प्लांट्स में से या एनिमल में से न मिलते हुए हमें केमिकली मिलती हो या हमने खुद ने बनाया हो तो उसे हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक. तुम्हें एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इस पे से क्वेश्चन बनता है कि भाई some of the synthetic fibers, name some of the synthetic fibers. So you have to give the answer polyester, nylon and acrylic. Okay, so this is an important question which you have to remember. Some plants or fibers, cotton. Have you ever made wicks of oil lamps? What do you use for making these wicks? कभी तुमने विक्स बनाई है कॉटन की, यानी लैंप में रखने के लिए. जब तुम्हें ना पूजा करते हो, आरती करते हो तो उसके अंदर पता है गोल गोल करके तुम लोग लगाते हो, उन्हें विक्स कहा जाएगा. तो वो उसके बाद में आप उसमें तेल डालते हैं फिर जलाते हैं. ऐसा तुमने कभी किया है? तुम्हारे मम्मी पापा ने किया होगा तो तुम उनसे पूछ सकते हो, या तो कल परसों कभी भी आप जाओ तो आरती में देख लेना, आपको दिख जाएगा. दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलो. अब इन्हीं कॉटन का यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, हम इनका यूज़ पिलो बनाने में, तकिया बनाने में यूज़ कर सकते हैं, गद्दा बनाने में यूज़ कर सकते हैं और कई जगहों पे हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. अब हम आते हैं आगे. टेक सम ऑफ द कॉटन wool, pull it out and
लुक एट इट एज। अब थोड़ा सा कॉटन ले लो और उसके एकदम बारीकी से कोने की साइड को देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तुम्हें क्या दिखेगा? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो वो किसके बने होते? कॉटन फाइबर्स के बने होते। वेयर डज दिस कॉटन फाइबर कम फ्रॉम? अब ये कॉटन फाइबर आते कहाँ से? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। उन्हें हम खेतों में उगाते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अब ये जो ब्लैक सॉइल है, जहाँ पाई जाती है काली मिट्टी, और जहाँ पे थोड़ा गर्म वातावरण होता है, वहाँ पे हम इसे आसानी से उगा सकते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? कोई स्टेट या कंट्री का नाम बताइए मुझे जहाँ पे कॉटन ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। तो द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज़ ऑफ अ लेमन आफ्टर मैच्योरिंग। यानी उनके फ्रूट्स कैसे होते हैं? जैसे नींबू होते हैं, उनकी साइज़ के होते हैं जब वो रॉ होते हैं, ऐसा समझ लो। आफ्टर मैच्योरिंग, जब वो पक्के हो जाते हैं, द बॉल बर्स्ट, वो फूट जाते हैं। और फूटने पे क्या होता है कि उसमें सीड्स जो कवर होते हैं, उनकी जो सीड्स हैं वो कवर होती है। वो किससे? देखो ये जो यहाँ ध्यान से फ़ोटो दिख रहा है आपको, उसके अंदर ये जो है ना, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये जो पोर्शन है, इसके अंदर आपको सीड्स मिलेंगे, और सीड्स के अगल बगल का जो कवरिंग है वो हमारा जो कॉटन है, हम कहते हैं वो है। ठीक है। तो कभी फील्ड में जाएंगे, कॉटन बॉल्स देखेंगे, तो फिर खुद ही आप उसको टच करके देख लीजिएगा कि किस तरीके से उसकी बनावट होती है जब हम फील्ड में से उसको तोड़ते हैं। सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग। अब ऐसी फील्ड देखिए जो है ना तोड़ने को रेडी हो, मीन्स जो अब यूटिलाइज़ हम कर सकते हैं। इट लुक्स लाइक फील्ड कवर्ड विथ स्नो। ऐसा लगेगा आपको, कभी देखना कि जो पक गया होता है ना, वो ऐसा लगेगा कि भाई तुम्हारी पूरी फील्ड के अंदर बर्फ़ गिरा हो, इस तरीके का आपको महसूस होगा। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड्स। अब इन बॉल में से कॉटन को किस तरह हाथ से निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम दिस सीड्स बाय कॉम्बाइनिंग। अब इसमें क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है सीड्स में से बाय कॉम्बाइनिंग। उनको क्या कोम्बिंग, यानी कि उसके अंदर का जो फाइबर है उससे हम, जैसे हम हमारे बाल कैसे हम अच्छी तरीके से कोम करते हैं, उसी तरीके से हम उसको कोम करते हैं, निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे GINNING, गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स। पहले गिनिंग हाथों से किया जाता था पुराने ज़माने में। दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। अब हम गिनिंग का यूज़ मशीनों की वजह से बहुत आसान हो गया हमारे गिनिंग करना। जूट्स फाइबर्स इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। अब जूट के प्लांट का जो स्टेम होता है उसमें से हमको जूट मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। अब उसको हम है ना रेनी सीजन में उगाते हैं। इट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब वो उसके फूलों की स्टेज पे होता है तब उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, जब उसके फूल आने लगते हैं। The stems of the harvested plant are immersed in water for a few days. अब उनका जो स्टेम होता है उसको पानी में डाल देते हैं थोड़े दिनों के लिए। These stems not and the stems rot, जो उसके स्टेम होते हैं वो सड़ जाते हैं। एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और फिर हाथ से हम उसके फाइबर्स को क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं। To make the fibers, all these fibers are first converted into yarn. तो इन फाइबर्स को यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ इट इज़ डन वो हम जानते हैं, किस तरीके से होता है वो हम जानेंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही बहुत है। आगे के बारे में हम अगली बार जानेंगे। तो 3.4 से हम अगली बार स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।